नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल किया जाता है उसके बारे में, और गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों से अच्छे से देखभाल नहीं करते, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को आप लोग अच्छे से मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से मुर्गियां मर सकती हैं। आप लोगों का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुर्गियों को रहने के लिए आप लोग जिस शेड का निर्माण करेंगे, यानी कि जिस घर का निर्माण करेंगे, उसका दिशा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर रखिए। अगर आप लोग मुर्गियों के शेड का दिशा पूरब से पश्चिम की ओर धूप सीधे क्या होता है कि फार्म में नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो दूसरा 2 नंबर पे मुर्गियों के लिए आप लोग जिस घर का निर्माण करेंगे उस घर के छत पर आप लोगों को पराली का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग छत पर पराली का इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गियों को जो फार्म रहता है वो बिल्कुल ठंडा रहता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और मुर्गियां स्वस्थ रखती हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो तीसरा नंबर पे है कि मुर्गियों का जो शेड होता है, मुर्गियों के शेड में ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है। मतलब अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया है, तो ठंड के समय में आप लोग उस शेड पर 100 मुर्गियों को बड़ी आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर गर्मियों के दिनों में आप लोग 100 मुर्गियों को वहाँ नहीं रख सकते। अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए एक शेड का निर्माण किया है, तो गर्मियों के दिनों में वहाँ 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होती है और उस अवस्था में आप लोग ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, और स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं और मुर्गियों का वज़न सही से नहीं बढ़ता है, और उसके साथ साथ मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी भी लगता है और मुर्गियां मर भी सकती हैं। इसलिए आप लोगों ने 100 मुर्गियों के लिए शेड का निर्माण किया है। गर्मियों के दिनों में उस शेड में आप लोगों को 60 से 70 मुर्गियों को ही रखना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा और मुर्गियों का वज़न भी सही से बढ़ेगा। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो चौथे नंबर पे मुर्गी फार्म के आसपास आप लोगों को कुछ पेड़ पौधे लगाना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों के फार्म के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, फार्म ठंडा रहता है और मुर्गियों को छांव भी मिलता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 5वां नंबर है। 5वें नंबर में अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में फार्म के अंदर रखकर पालते हैं तो क्या होता है, उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। इसलिए अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। सुबह होते ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो वह बाहर घूमते रहते हैं, और उसके साथ साथ वह बाहर पेड़ की छांव में भी बैठते हैं और वहाँ उन्हें छांव भी मिलता है, और जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहती हैं और उनका वज़न सही से बढ़ता है, और शाम के होते ही अपने फार्म के अंदर चली जाएंगी और उन्हें आप लोग दाना पानी खाने के लिए दे सकते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 6वें नंबर में है मुर्गियों को पानी देने में कोई कंजूसी नहीं करना है और मुर्गियों को साफ़ पानी पीने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मुर्गियों को गर्मी ज़्यादा लगती है और मुर्गियाँ
ज़्यादा पानी पीती हैं, और इसलिए गर्मियों के दिनों में पानी देने में कोई कंजूसी नहीं करना है। मुर्गियाँ जितना पानी पिएं उनके लिए उतना ही अच्छा रहता है। ठंड के समय में अगर आप लोग 100 मुर्गियों को पानी देने में 3 ड्रिंकर रखते हैं तो गर्मियों के दिनों में 3 की जगह 5 ड्रिंकर रखना है। और कभी भी पानी का बर्तन खाली होने के लिए नहीं देना है, यानी कि कभी खाली नहीं रखना है, उन्हें भरपूर मात्रा में पानी देना है। और उसके साथ साथ वह पानी चेंज करते रहना है। मतलब अगर पानी गंदा हो जाता है तो पानी तुरंत फेंक देना है और वहाँ साफ़ पानी रखना है। अगर मुर्गियाँ गंदा पानी पीती हैं तो उसकी वजह से भी उन्हें तरह तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। साथियों, और एक बात ज़रूरी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में पानी का बर्तन उसी जगह पे आप लोगों को रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, मतलब छाँव में ही पानी का बर्तन रखना चाहिए। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में ज़्यादा धूप पड़ने वाली जगह में पानी का बर्तन रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और मुर्गियाँ वो पानी नहीं पीती हैं, क्योंकि गर्म पानी मुर्गियों के लिए पीना पसंद नहीं है। इसलिए पानी का बर्तन छाँव पड़ने वाली जगह में ही रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 7वां नंबर है, मुर्गियों को दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें सिर्फ सुबह के समय और शाम के समय में ही दाना खाने के लिए देना है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, दोपहर के समय में गर्मी ज़्यादा होता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को दाना खाने के लिए देते हैं तो उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगती है। उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है और मुर्गियां मर भी सकती हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में दाना खाने के लिए नहीं देना है। उन्हें दोपहर के समय में जितना हो सके पानी पीने के लिए देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 8वां नंबर है, मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पानी यानी कि गुड़ का पानी पीने के लिए दीजिए। देखिए साथियों, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है वो आप लोगों को वेटरनरी शॉप या मेडिकल स्टोर पे अगर आप लोग मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देना नहीं चाहते तो आप लोग नींबू पानी भी उन्हें दे सकते हैं। ठंडे पानी में नींबू का रस मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मुर्गियों को दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और उस समय मुर्गियों का स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पानी या नींबू पानी पीने के लिए देना बहुत ही ज़रूरी होता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 9वां नंबर है, मुर्गी फार्म का अगर आप लोग निर्माण करते हैं तो मुर्गी फार्म को आप लोग इस तरीके से निर्माण करना चाहिए। अगर आप लोग वेंटिलेशन ऐसा रखते हैं तो हवा आसानी से आर पार हो सके, जिसकी वजह से मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। देखिए साथियों, अगर आप लोग घना जाली का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, आसानी से हवा आर पार नहीं होता है, जिसकी वजह से फार्म के अंदर अमोनिया गैस भी बन जाता है और उसके साथ साथ फार्म के अंदर यानी कि गर्मी भी ज़्यादा हो जाता है और मुर्गियों को गर्मी भी ज़्यादा लगता है। इसलिए पोल्ट्री फार्म का जो वेंटिलेशन है वो ऐसा ही रखना चाहिए साथियों। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनको गर्मियों के दिनों में कभी भी दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय में मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश करते हैं तो मुर्गियां इधर उधर दौड़ती हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगती है और उसकी वजह से वह स्ट्रेस में आ जाती हैं और वह मर सकती हैं। इसलिए दोपहर के समय में कभी भी मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 11वें नंबर पे छोटी अवस्था में चूज़ों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम भी दे सकते हैं। पर जब मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो उस समय मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम ज़्यादा नहीं देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग बड़े मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देना चाहते हैं तो उस समय आप लोगों का टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम नहीं देना है। अगर टेम्परेचर कम है तो मुर्गियों को आप लोग विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं, तो वो भी शाम के समय में। देखिए साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देते हैं तो उसकी वजह से भी मुर्गियां तरह तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं मुर्गियों में और मुर्गियां मर भी सकती हैं। इसलिए आप लोगों को
यह गलती कभी नहीं करना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 12वें नंबर में मुर्गी फार्म के अंदर आप लोग बिछावन के तौर पे, जी हाँ दोस्तों, बिछावन के तौर पे जो उसके नीचे जैसे मुर्गियों के नीचे बिछाया जाता है, तो उसके तौर पे आप लोग धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से जब कुछ दिन हो जाए तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों, गैस निकलना शुरू हो जाता है, तो तुरंत उसे चेंज कर देना चाहिए। मतलब ज़्यादा दिन तक वहाँ धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा नहीं रखना है, यानी कि नहीं बिछाना है, उसे उलट पुलट करते रहना चाहिए। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा जल्दी ही गंदा हो जाता है, वहाँ से अमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाता है, और यह अमोनिया गैस मुर्गियों के लिए बहुत ही भयंकर होता है, और इसकी वजह से मुर्गियों में CRD जैसी भयंकर बीमारी भी दिखाई देते हैं, और बहुत सारी बीमारियों मुर्गियों को आक्रमण करते हैं। इसलिए अगर आप लोग बिछावन के तौर पे धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन उलट पुलट करते रहना चाहिए, यानी कि देखते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर गंदा हो जाए तो उसे जल्दी चेंज कर देना चाहिए, ताकि वहाँ अमोनिया गैस न बन पाए। और इसके अलावा आप लोगों को एक और भी कुछ खास बात ध्यान देना है, जैसे कि मुर्गियों को सही समय पर वैक्सीन देना है। साथियों, गर्मियों के दिनों में आप लोग मुर्गियों को वैक्सीन करते रहते हैं, तो एकदम सुबह के समय में या शाम के समय में ही करना है। दोपहर के समय में कभी भी मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करना है। और उसके साथ साथ गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को नहीं ढकना है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढकते हैं तो मुर्गियों में और ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हवा आर पार नहीं होता। और उसके साथ साथ अगर हवा आर पार नहीं होता पाएगा तो मुर्गी फार्म के अंदर अमोनिया गैस बन जाएगा, और उसकी वजह से मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देंगी और मुर्गियां मर जाएंगी। इन बातों पर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ भाई लोग हमारे वीडियो को नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नई मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।